जिस दिन बुद्ध ने उस गरीब युवक को सिर्फ एक मुट्ठी रेत देकर कहा, इसे संभाल कर रखना, तो पूरा गांव हंस पड़ा। लेकिन 10 दिन बाद उसी रेत की वजह से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मगध के एक गांव में करण नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफल नहीं हो पाता। मेरी किस्मत कब बदलेगी? बुद्ध ने कोई लंबा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और करण के हाथ में रख दी। फिर बोले, इसे 10 दिन तक संभाल कर रखना, एक भी कण खोना नहीं चाहिए। करण हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद यह कोई साधारण परीक्षा है। अगले दिन से वह रेत को कपड़े में बांधकर अपने साथ रखने लगा। लेकिन जितना वह उसे बचाने की कोशिश करता, उतने ही कुछ कण धीरे धीरे गिर जाते। चौथे दिन उसने देखा कि रेत पहले से कम हो गई है। उसका तनाव बढ़ने लगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, देखो, सफलता ढूंढने निकला था, अब रेत की रखवाली कर रहा है। करण को अपमान महसूस होता, लेकिन वह हार नहीं मानता। 7वें दिन वह परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रेत कम होती जा रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारी जिंदगी का समय कम हो रहा है। यह सुनकर करण कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास केवल 10 दिन बचे हैं, तो क्या तुम इन्हें भी शिकायत करने में बिताओगे? करण के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह वर्षों से अपनी किस्मत को दोष देने में इतना व्यस्त था कि उसने अपने समय की कीमत ही नहीं समझी। लेकिन तभी बुद्ध ने आगे कहा, और तुम्हें अभी तक यह भी नहीं पता कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज हर दिन खो रहे हो। करण हैरान होकर उनकी ओर देखने लगा। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। आखिर वह कौन सी चीज थी जो उससे हर दिन दूर होती जा रही थी? और क्या यही कारण था कि उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही थी? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मुझसे मिलना। अगली सुबह करण सूर्योदय से पहले ही नदी के किनारे पहुंच गया। पूरी रात वह सो नहीं पाया था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर वह कौन सी चीज है जिसे वह हर दिन खो रहा है? कुछ देर बाद बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने करण को नदी के शांत पानी की ओर देखने को कहा। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? करण ने कहा, नहीं भगवान, यह तो लगातार बहता रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय भी इसी नदी की तरह है, जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। करण ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बुद्ध ने फिर उसके हाथ में बंधी रेत की पोटली की ओर इशारा किया और कहा, इन 10 दिनों में तुमने रेत के हर कण को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या तुम सफल हुए? करण ने सिर झुका लिया। नहीं, बुद्ध बोले, फिर भी तुमने पूरी मेहनत की, लेकिन जब बात तुम्हारे समय की आती है तो तुम उसे शिकायतों, बहानों और दूसरों से तुलना करने में खो देते हो। ये शब्द सीधे करण के दिल में उतर गए। उसे याद आने लगा कि कैसे वह हर दिन अपनी किस्मत को दोष देता था, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता था और अपने अवसरों को नजरअंदाज कर देता था। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मेरी असफलता का कारण मेरी किस्मत नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, किस्मत से ज्यादा खतरनाक आदत है समय को हल्के में लेना। करण गहरी सोच में डूब गया। तभी बुद्ध ने नदी किनारे पड़ा एक छोटा सा बीज उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। फिर बोले, इसे अपने घर के पीछे लगाना और अगले 30 दिनों तक इसकी देखभाल करना। लेकिन याद रखना, हर दिन केवल देखभाल नहीं करनी है, बल्कि यह भी लिखना है कि तुमने उस दिन अपना समय कहाँ खर्च किया। करण को यह काम आसान लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जाते जाते बुद्ध ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। 30 दिन बाद यह बीज तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी गलती दिखाएगा। करण चौंक गया। एक छोटा सा बीज उसकी सबसे बड़ी गलती कैसे बता सकता था? वह बीज को हाथ में लिए घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके मन में अब पहले से भी ज्यादा उत्सुकता थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह साधारण बीज नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने वाली किसी बड़ी सीख की शुरुआत है। अगले 30 दिनों तक करण ने बुद्ध की बात मानी। उसने बीज को अपने घर के पीछे लगा दिया और रोज उसे पानी देने लगा।
साथ ही वह हर शाम एक पत्ते पर लिखता कि उसने अपना समय कहाँ बिताया। शुरुआत के कुछ दिनों तक उसे यह काम साधारण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब बात दिखाई देने लगी। जिन दिनों वह मेहनत करता, सीखता और अपने काम पर ध्यान देता, उन दिनों वह संतुष्ट महसूस करता। लेकिन जिन दिनों वह शिकायत करता, दूसरों से अपनी तुलना करता या बिना वजह समय बर्बाद करता, उन दिनों उसे बेचैनी होती। 30 दिन पूरे होने पर वह बीज एक छोटे से पौधे में बदल चुका था। करण उसे देखकर खुश हुआ और बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने उससे वह पत्ते मांगे जिन पर उसने अपना समय लिखा था। जब उन्होंने उन्हें देखा तो मुस्कुराए और बोले, करण, यह पौधा तुम्हारी मेहनत से बड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़ सकती थी। करण हैरान होकर उनकी ओर देखने लगा। तब बुद्ध ने उन दिनों की ओर इशारा किया जहां उसने समय शिकायतों और बहानों में गवाया था। बुद्ध बोले, देखो, जिस दिन तुमने पौधे की देखभाल की, उसे पानी मिला और वह बढ़ा। लेकिन जिन दिनों तुमने अपने सपनों को समय नहीं दिया, वे सूखते रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम किस्मत को दोष देते रहे, जबकि तुम्हारा समय चुपचाप तुमसे दूर होता रहा। यह सुनकर करण की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी असफलता का कारण गरीबी नहीं, बल्कि समय की बर्बादी थी। बुद्ध ने फिर कहा, हर इंसान को समान 24 घंटे मिलते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई उन्हें बोता है और कोई उन्हें खो देता है। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से सफलता का इंतजार कर रहा था, लेकिन सफलता के लिए जरूरी समय और अनुशासन नहीं दे रहा था। उस दिन उसने संकल्प लिया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि हर दिन को एक अवसर की तरह जिएगा। घर लौटते समय उसने उस छोटे पौधे को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को भी धैर्य, मेहनत और सही समय की जरूरत होती है। और उसी दिन उसकी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि वह खुद बदल गया था। उस दिन के बाद करण ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब वह सुबह उठते ही किस्मत को कोसने के बजाय अपने लक्ष्य पर काम करता था। उसने शिकायत करना कम कर दिया और अपने समय का हिसाब रखना शुरू कर दिया। जो युवक पहले घंटों दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता था, वही अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा, लोग उस पर भरोसा करने लगे और गांव में उसकी पहचान बदलने लगी। एक दिन वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन करण के भीतर अब घमंड नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि सफलता अचानक नहीं आई थी। वह हर उस दिन का परिणाम थी जब उसने समय को बर्बाद करने के बजाय उसका सही उपयोग किया था। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा। मेरी सोच बदल गई, मेरी आदतें बदल गईं और मेरी जिंदगी भी बदलने लगी है। लेकिन मैं आज भी उस रेत का असली अर्थ जानना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। फिर बोले, करण, जब मैंने तुम्हें रेत दी थी, तब तुम्हारा ध्यान केवल उन कणों पर था जो तुम्हारे हाथों से गिर रहे थे। लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती दिन भी उसी तरह फिसल रहे हैं। करण चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, अधिकतर लोग धन खोने से डरते हैं, लेकिन समय खोने से नहीं। जबकि धन वापस कमाया जा सकता है, समय कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर करण की आंखें नम हो गईं। उसे अपने बीते हुए साल याद आने लगे, जब वह केवल शिकायत करता रहा था। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन इंसान अपने समय की कीमत समझ लेता है, उसी दिन उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है।
करण ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। घर लौटते समय उसने उस पौधे को देखा जो अब पहले से बड़ा हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही सफलता को भी धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास चाहिए होते हैं। समय बीतता गया और करण की पहचान पूरे क्षेत्र में एक मेहनती और समझदार व्यक्ति के रूप में होने लगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता धन या सम्मान नहीं थी, बल्कि उसकी बदली हुई सोच थी। एक दिन वह उसी नदी के किनारे बैठा था जहां बुद्ध ने उसे समय का महत्व समझाया था। तभी एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। अब तो मुझे खुद पर भरोसा भी नहीं रहा। करण कुछ क्षण मुस्कुराया, फिर उसे अपने घर के पीछे ले गया। वहां वह पौधा अब एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन चुका था। करण ने कहा, जब मैंने इसे लगाया था तब यह इतना छोटा था कि कोई भी इसे देखकर कह सकता था कि इससे कभी बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन यह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। युवक ध्यान से सुनने लगा। करण ने आगे कहा, समस्या यह नहीं कि लोग असफल होते हैं, समस्या यह है कि वे परिणाम जल्दी देखना चाहते हैं। जब परिणाम नहीं मिलता तो वे रुक जाते हैं। युवक की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई देने लगी। तभी करण को बुद्ध की एक और बात याद आई, धैर्य वह शक्ति है जो समय को तुम्हारा साथी बना देती है। उसने युवक से कहा, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम सही रास्ते पर हो। युवक ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। जब वह वहां से गया तो करण ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बुद्ध को धन्यवाद दिया। आज उसे समझ आ चुका था कि रेत का रहस्य केवल समय नहीं था, बल्कि यह भी था कि जीवन का हर छोटा क्षण एक अवसर है। जो व्यक्ति उन छोटे क्षणों का सही उपयोग करना सीख लेता है, उसके लिए बड़ी सफलता केवल समय की बात रह जाती है। और उसी दिन करण ने तय किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को वही सीख देगा जिसने उसकी किस्मत बदल दी थी। समय को मत गिनो, समय का सही उपयोग करो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो आज को व्यर्थ नहीं जाने देते। करण की बातें सुनकर गांव के कई युवाओं की सोच बदलने लगी। अब लोग उसके पास केवल सफलता का रहस्य जानने नहीं, बल्कि जीवन को समझने आने लगे थे। लेकिन एक दिन एक धनी व्यापारी उससे मिलने आया। वह धनवान था, उसके पास बड़े घर, नौकर और बहुत संपत्ति थी, फिर भी उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने करण से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। जितना अधिक पाता हूँ, उतना ही अधिक पाने की इच्छा बढ़ जाती है। करण कुछ क्षण शांत रहा। फिर वह व्यापारी को उसी पुराने पेड़ के पास ले गया जो कभी एक छोटा सा बीज था। उसने पेड़ की ओर इशारा करके कहा, क्या तुमने कभी इस पेड़ को देखा है कि यह अपने पास खड़े दूसरे पेड़ से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हो? व्यापारी ने कहा, नहीं। करण मुस्कुराया और बोला, फिर इंसान ही क्यों अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से तुलना करने में बिता देता है? व्यापारी चुप हो गया। करण ने आगे कहा, जब मैं गरीब था तब मुझे लगता था कि मेरी समस्या धन की कमी है। लेकिन जब बुद्ध ने मुझे समय की कीमत समझाई, तब मुझे एहसास हुआ कि असली समस्या मेरी सोच थी। व्यापारी ध्यान से सुनता रहा। करण बोला, जिस दिन इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होना सीख जाता है, उसी दिन उसकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यह सुनकर व्यापारी की आंखें झुक गईं। उसे महसूस हुआ कि वर्षों से वह जो नहीं था, उसी के पीछे भाग रहा था, और जो था, उसकी कदर ही नहीं कर रहा था। जाते जाते उसने करण से पूछा, तो खुशी का रहस्य क्या है? करण ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, खुशी पाने में नहीं, पहचानने में है। जो तुम्हारे पास आज है, कभी वही किसी और की सबसे बड़ी इच्छा थी। व्यापारी लंबे समय तक उस बात के बारे में सोचता रहा।
और उस दिन करण को फिर से बुद्ध की सीख याद आई, जिस व्यक्ति को संतोष का मूल्य समझ आ जाए, उसके लिए साधारण जीवन भी एक खजाना बन जाता है। उस शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, करण उसी नदी के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि सफलता, समय और संतोष, ये तीनों मिलकर ही जीवन को वास्तव में समृद्ध बनाते हैं। कुछ समय बाद करण का नाम केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के कई गांवों से लोग उससे मिलने आने लगे। एक दिन एक युवा सैनिक उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास कम और डर ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसने करण से कहा, मैं हर बार असफल होने से डर जाता हूं। जब भी कोई बड़ा काम शुरू करता हूं, मेरे मन में हार का डर पहले आ जाता है। करण उसे लेकर गांव के बाहर एक पुराने पहाड़ की ओर चला गया। रास्ते में सैनिक बार बार पूछता रहा, आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? लेकिन करण चुप रहा। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा था। करण ने सैनिक से पूछा, जब तुम नीचे खड़े थे, तब यह पहाड़ कितना बड़ा लग रहा था? सैनिक बोला, बहुत बड़ा, लगभग असंभव। करण मुस्कुराया और बोला, और अब? सैनिक ने नीचे देखा और कहा, अब तो लगता है कि मैं इसे पार कर चुका हूं। करण ने उसकी ओर देखकर कहा, डर भी इसी पहाड़ की तरह होता है। दूर से वह बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाते हो, उसका आकार छोटा होता जाता है। सैनिक ध्यान से सुनता रहा। तब करण ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह वर्षों तक अपनी किस्मत को दोष देता रहा, कैसे उसने समय गंवाया, और कैसे बुद्ध ने उसे समझाया कि असफलता से बड़ा खतरा प्रयास न करना है। सैनिक की आंखों में धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। तभी करण ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। उसने कहा, इसे अपने पास रखना। जब भी डर लगे, याद करना कि पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनते हैं। और हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से। सैनिक की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि उसका डर था। जब वह वहां से जाने लगा, तो उसने मुड़कर पूछा, अगर मैं फिर हार गया तो? करण मुस्कुराया और बोला, हारना समस्या नहीं है। समस्या तब है जब तुम डर की वजह से शुरुआत ही न करो। सैनिक वहां से नए साहस के साथ चला गया। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आने वाली है, जहां उसे करण की इस सीख को सचमुच साबित करना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद वही सैनिक फिर करण के पास लौटा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसने बताया कि हाल ही में उसे एक कठिन जिम्मेदारी मिली थी और पहली बार उसने डर के बजाय साहस को चुना। उसकी सफलता की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी थी। यह सुनकर करण मुस्कुराया, क्योंकि उसे बुद्ध की सीख याद आ गई। सैनिक ने पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि अगर उस दिन आप बुद्ध से नहीं मिले होते तो आपकी जिंदगी अलग होती? करण कुछ पल शांत रहा। फिर उसने कहा, बुद्ध ने मेरी किस्मत नहीं बदली थी, उन्होंने मेरी सोच बदली थी। और जब सोच बदलती है, तभी जिंदगी बदलती है। उसी समय उसकी नजर उस बड़े पेड़ पर गई जो कभी एक छोटा सा बीज था। उसे रेत के वे कण याद आए जो उसके हाथों से फिसल रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि बुद्ध की हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य था, उसे यह सिखाना कि समय, धैर्य, मेहनत और साहस मिलकर ही सफलता बनाते हैं। शाम ढल रही थी। आसमान सुनहरा हो चुका था। गांव के कुछ युवक भी वहां खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। करण ने उनकी ओर देखकर कहा, जीवन में सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं, समय का होता है। सबसे बड़ी कमजोरी गरीबी नहीं, डर होता है। और सबसे बड़ी ताकत किस्मत नहीं, निरंतर प्रयास होता है। सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुनते रहे।
उस दिन करण को महसूस हुआ कि उसकी असली सफलता धन कमाना नहीं थी, बल्कि वह सीख आगे पहुंचाना थी जो उसे बुद्ध से मिली थी। और तभी उसे समझ आया कि बुद्ध शुरू से उसे यही बताना चाहते थे, जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है, एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है।